हेलो हेलो ऑल ऑफ़ यू, सो वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम राधा रानी का ये लास्ट वीडियो होगा। होपफुली इसके बाद हम थोड़ा श्रृंगार वगैरह और करेंगे, बट इसमें जो है मेन फंक्शन रहेगा कि बॉडी को हम अटैच करके और फिर श्रृंगार करके इसको फिनिश कर देंगे इनकी मूर्ति को। तो अभी हम जो है ना इनका बस बस्ट एरिया वगैरह बना के और ब्लाउज़ वगैरह अच्छा डिज़ाइन का बनाएंगे। मतलब जितना अच्छा मैं बना सकती हूँ उतना कोशिश करूँगी। आगे पेंटिंग वगैरह करके मुझे कुछ इसमें स्टोन्स वगैरह चिपकाने थे, बट अभी देखते हैं क्या करते हैं। तो मैंने ब्लाउज़ थोड़ा 2 कलर का ले लिया, क्योंकि ये ऑरेंज और डार्क पिंक जो होता है हमारा, उसको क्या कहेंगे, जो बड़ा पॉपिंग टाइप का पिंक होता है, वो वाला पिंक लेकर के जो लाइट पिंक है लहंगे का, उसका कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा लेकर के हम इसमें थोड़ा डिज़ाइनर टाइप का कुछ करें। जो स्वीट हार्ट नेक का जो है ना, उस टाइप का कुछ कुछ बनाने की कोशिश करें। पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, बट ये जो 2 क्ले है ना, एक जो नीचे है जिसके ऊपर ये ऑरेंज वाली मैंने लपेटी है, और एक ये जो लपेट रही हूँ, ये थोड़ी सी दोनों की कंसिस्टेंसी बहुत अलग अलग है। और इसको मैंने इसीलिए दोनों को अलग अलग यूजेस में लिया है, क्योंकि ये 3-4 ऑर्डर के अलग अलग क्लेज हैं और इस वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट हैं। और जैसे कि आप देख रहे हो, जो भी लपेटने वाली क्ले है बहुत सॉफ्ट है, और मतलब मेरे ख्याल से स्टर्डी होने में इसको बहुत टाइम लगेगा, और इससे कुछ बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। एनीवेज, तो चलिए अभी श्री राधा जी की जो बात हमने जो करी थी पिछले वीडियो में, साथ में कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हम हमेशा अटैच करने की कोशिश करते हैं, बट इसमें ऐसा सच इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा सा नहीं मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कर पाई। तो फिर चलिए कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो राधा जी हैं वो कृष्ण की शक्ति हैं, जैसे कहते हैं तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्ण चंद्र जी, और कृष्ण की तत्व वृषभानु की किशोरी हैं, तो वो श्री राधा राधा राधे 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 बरसाने वाली राधे। और इस तरीके से मैंने कुछ हैंड बना दिया इनका, जो स्किन कलर का है। और इनके हैंड को मैंने थोड़ा दूर बॉडी से इसलिए रखा हुआ है, मैं सीधा भी रख सकती थी बट इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैंने इसमें सोचा है कुछ पकड़ाने का। अभी मैंने कुछ पकड़ाया है नहीं, और अभी जो है मैंने पहले सोचा था लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो अभी बनाने जा रही हूँ मैं, इसमें मैं एक मटकी पकड़ा दूंगी, क्योंकि उस टाइम ग्वालिन वगैरह के साथ राधा जी भी पानी वानी भरने जाती रहती थी, और पता नहीं जाती रहती थी कि सिर्फ कृष्ण जी मिलने आते थे उनसे, इस वजह से। अब बाकी सब तो राधा और कृष्ण सुप्रीम गॉड्स हैं, तो इनका सब बाकी खेला ही है। हम लोग तो बस इधर बस देख रहे हैं, हम लोग ऑडियंस भी हैं और साथ में इसके पार्टिसिपेंट्स भी हैं। और इस तरीके से मैंने कुछ स्किन और नेक वगैरह बना दिया। तो ये लोग जो है ना, देखो मैं आपको एक बार बताऊंगी, बड़ी अजीब सी एक, मुझे जो थोड़ा मैंने जितना भी पढ़ा है और कहीं से भी जो ज्ञान प्राप्त किया, उसमें से मैंने एक थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है। वो ये है कि पृथ्वी पर जो हम लोग कहते हैं जैसे कि कैलाश ना, तो कैलाश जो है ना, पृथ्वी की जोग्राफिकल पोजीशन है कैलाश, मानसरोवर वगैरह, जहाँ आप जानते ही हैं, लेकिन वो ही एक लोक भी हो जाता है। तो जिस तरीके से ब्रज की जो भूमि है, जो कि इस पृथ्वी पर है, इंडिया में है, उसके अलावा जो है ना ब्रज और वृंदावन और ये सब जो है ना एक सेलेस्टियल अबोर्ड भी है। मतलब जो आप कह सकते हो कि यही चीज़ जैसे शिवलोक हो जाते हैं ना, जो रियल में मतलब कोई एक सेलेस्टियल कोई बॉडी के ऊपर शिवलोक बना होगा जो कि रियल में फ्रोजन है, बट पृथ्वी पर रिप्रेजेंट हो, मैनिफेस्ट करने के लिए कैलाश मानसरोवर पे ओपन होता है। उसी तरीके से ब्रजलोक यानी कि गोलोक भी मैनिफेस्ट होता है अबाउट 500 मिलियन योजन ऊपर, किसके, वैकुंठ के भी ऊपर। अब आप समझ लो, जो गोलोक जिसको कि कहते हैं, वो जिसमें कि श्री कृष्ण और राधा जी हमेशा एक बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हमेशा वहीं पे वो रहते हैं, और बाकी जितने भी मैनिफेस्टेशन उनके होते हैं पृथ्वी पे। आप ये समझ लो कि जो मल्टीवर्स है ना, मतलब जो कह सकते हो पैरेलल के पैरेलल यूनिवर्सेस जो होते हैं, उसके हिसाब से ना तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग पृथ्वी में जो है ना ये लोग जो अपनी लीला कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो
जो आप देख सकते हो कि जो मतलब जो वैकुंठ के ऊपर जो गोलोक है, जो कि मतलब रियल में कितना ऊपर होगा, और उसकी सारी डायमेंशन इन्हीं पुराणों में मेंशन्ड है। जैसे कि आप कह सकते हो कि भागवत पुराण हो गया, देवी भागवत पुराण हो गया, ब्रह्म वैवर्त पुराण हो गया, स्कंद पुराण हो गया, और बहुत सारे दूसरे अदर सैक्रेड टेक्स्ट पे। तो आप ये देखोगे कि इसमें बाकायदा इनकी जो पोजीशन है, जो इनकी डायमेंशन है, कितना किससे ऊपर है, ये सब पर जो है सब कुछ मेंशन्ड है। और आपको मैं ये बताने में बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि देखो हमारा जो हमारा सनातन धर्म है, देखो किसी भी धर्म की, रिलीजन की रिलेवेंस तब तक ही हो सकती है जब तक हम उसको साइंटिफिकली डिबेटेबल कर सकें, जब तक हम डिबेट कर सकें कि हाँ ये साइंटिफिकली इतना तो एक्यूरेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सनातन धर्म जो है ना, बहुत ही गर्व की बात है कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने बहुत ही मतलब ऐसी डिस्कवरीज किया है, जिन्होंने मतलब ह्यूमन लाइफ को रिडिफाइन कर दिया। जैसे कि आप कह सकते हो रॉबर्ट ओपनहाइमर जो है, तो उन्होंने जब एटम बम को जब टेस्ट किया, वो भगवत गीता के बहुत ही गजब के फॉलोवर हुआ करते थे, और उन्होंने एक एक श्लोक को शब्दशः अक्षरशः मतलब स्टडी करा हुआ था, और वो अपने फॉलोवर्स, अपने साथियों को भी गीता के टेक्स्ट को हमेशा फॉरवर्ड करते रहते थे। तो जब पहला सक्सेस हुआ उनका एटम बम, जो कि एटम बम आप समझते हो कि फिजन रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिजन यानी कि जो भी न्यूक्लियस, जो भी एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस, जैसे कि यूरेनियम 235 का 235 है, हाँ, तो उसका जो अनस्टेबल होता है, तो वो क्या होता है कि वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। वो किसी अदर कैटलिस्ट से डिवाइड होता है, तो जो डिवीजन वाला रिएक्शन होता है, फिजन रिएक्शन, ठीक है, वो जो है न्यूक्लियस, ये एटम बम बना पहले तो किसने बनाया, रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। तो जब पहली बार उन्होंने टेस्ट किया, और वो प्रोजेक्ट मैनहट्टन जो उन्होंने किया था, अमेरिका ने ऑफ कोर्स बनाया था, आप जानते ही होंगे। तो वो जब सक्सेस हुआ तो उन्होंने गीता से ही कोट किया था, नाउ एम बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो मतलब उन्होंने मतलब दुख भी उनको हुआ कि ये हमने क्या भी बना दिया, और इनफैक्ट उस टाइम उनको ये भी नहीं पता था कि ये इस तरीके के फिजन वाले जो अनस्टेबल जो एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ इसी में फिजन रिएक्शन हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंट इसको कैचअप कर लेगा, और इन्वायरमेंट की गैसेस भी इस तरीके से फिजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेंगी अगर वो कैटेलाइज कर गया इनको भी। तो मतलब इतना खतरनाक चीज़ था। तो समझ लो कि इस तरीके के लोग, आप श्रोडिंगर को देख लो, आप इवन अल्बर्ट आइंस्टीन को देख लो, तो उन्होंने भी रिजेक्ट नहीं किया था सनातन धर्म को। उन्होंने भी काफ़ी जगह सिमिलरिटीज़ पाई थी, इवन साइंस पीछे रह जाती है। तो आप कह सकते हो कि अगर कोई शब्द अगर आ रहा है, जैसे हमने इसको कहा कि युग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आप जो हनुमान जी के फॉलोवर होंगे जानते होंगे, ये बिल्कुल अक्षरशः सही है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब शायद 1400 में शायद लिखा गया था तुलसीदास जी यार, तो उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया था कि कितना दूर सूर्य है हमसे, और उनको खा लिया था हनुमान जी ने। तो इस तरीके की चीज़ें अगर ये उस टाइम पर अगर ये प्रमाणित नहीं होती, तो इस तरीके से डिस्क्राइब करके क्यों डाला होता, मतलब उधर उस टाइम के राइटर्स ने। जैसे कि संस्कृत का वर्ड मिलता है परमाणु, तो ठीक है, परमाणु आप समझ रहे हैं एटम, ठीक है, यानी कि जो मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो है एटम। इसी तरीके से जो लिविंग बीइंग्स का सबसे छोटा पार्टिकल है वो है सेल। अगर वो जो अगर एग्जिस्ट नहीं करता, तो संस्कृत का वर्ड में परमाणु क्यों मिलता, विमान फॉर एग्जाम्पल, यानी कि एरोप्लेन, तो क्यों मिलता अगर उस टाइम विमान नहीं होते। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ही हर्ष की, खुशी की और बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए कि बहुत सारे जो साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं, उन लोगों ने भी, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, उन साइंटिस्ट ने भी, अपने फील्ड के जो पायनियर्स हैं, उन्होंने भी हमारे सनातन धर्म को माना है कि हाँ ठीक है। और काफ़ी लोग इसको जो है ना साइंटिफिकली बहुत ही कोरिलेशन देखते थे। तो एनीवेज, ये बातें हो गई साइंस की। अब गोलोक की खूबसूरत बातें कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 500 मिलियन योजन ऊपर, वैकुंठ के भी ऊपर
तो वो गोलोक का एरिया होता है जहाँ पे रासलीला चलती रहती है, जहाँ पे झरने हवा में फ्लो कर रहे होते हैं, जब सारे के सारे यूनिवर्स बन के ख़त्म हो रहे होते हैं, पर उस स्थान को कुछ भी नहीं होता। मतलब वो स्थान वैसा का वैसा ही रहता है, कांस्टेंट है वो, एक तरीके से वो अफेक्ट नहीं होता है टाइम से, ग्रेविटी से, किसी भी चीज़ से। वो इतनी पावरफुल जगह होगी, अगर मेंशन किया जा रहा है तो मुझे लगता है वहाँ तक ह्यूमन साइंस कभी नहीं पहुँच पाएगी। उसके पहले ह्यूमंस का डिस्ट्रक्शन एज ए स्पीशीज़ हो जाएगा, हम ख़त्म हो जाएंगे, और हमारी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि वहाँ से ही शुरुआत होती है। इसलिए हम कभी कभी मुझे तो लगता है कि हमारे जो साइंस, मैथ्स, फिज़िक्स है, कभी नहीं पहुँच पाएगी। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।